अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर में आज की इस वीडियो में बात करेंगे इलेक्टोरल डिस्ट्रिक्ट्स या कंस्टिट्यूंसी। इलेक्टोरल डिस्ट्रिक्ट्स या कंस्टिट्यूंसी को उर्दू में हम कहते हैं इंतखाबी हलके या इंतखाबी ज़िले। इंतखाबात की गर्ज से रियासत को कई इंतखाबी हलकों में तकसीम किया जाता है। हर हलके से एक या एक से ज़्यादा नुमाइंदे मुंतखब किए जाते हैं। इस हलके को हलका इंतखाब या इंतखाबी ज़िला कहा जाता है। अब इंतखाबी हलकों को दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। एक रुकनी हलका इंतखाब जिसको सिंगल मेंबर कंस्टिट्यूंसी कहते हैं, और दूसरा है कसीर रुकनी हलका इंतखाब जिसको मल्टी मेंबर कंस्टिट्यूंसी कहते हैं। सिंगल मेंबर कंस्टिट्यूंसी का मतलब ये है कि इस तरीके की रूह से पूरे मुल्क को इतने हिस्सों में तकसीम किया जाता है जितने नुमाइंदे मुंतखब किए जाने हों। हर हलके से एक नुमाइंदा मुंतखब किया जाता है। तकरीबन हर हलका दूसरे हलके के बराबर होता है। हर राय दहिंद का मतलब वोटर का सिर्फ एक ही वोट होता है। ये तरीका है पाकिस्तान, भारत, बरतानिया और अमेरिका वगैरह में राइज है। नंबर 2, कसीर रुकनी हलका इंतखाब यानी कि मल्टी मेंबर कंस्टिट्यूंसी। मल्टी मेंबर कंस्टिट्यूंसी इसको आम टिकट का हलका भी कहते हैं। इस निज़ाम के तहत पूरे मुल्क को कई हलकों में तकसीम कर दिया जाता है, लेकिन उनकी तादाद लेजिस्लेचर के अरकान की तादाद से कम होती है। हर हलके से एक से ज़्यादा तयशुदा नुमाइंदे मुंतखब होते हैं। हर राय दहिंदा के पास इतने वोट होते हैं जितनी एक हलके में नशिस्तें होती हैं। ये निज़ाम बरतानिया और अमेरिका में राइज था, अब उसे तर्क कर दिया गया है। तो ये थी सिंगल मेंबर कंस्टिट्यूंसी और मल्टी मेंबर कंस्टिट्यूंसी। अब देखते हैं मेथड्स ऑफ इलेक्शन, उर्दू में जिसको हम कहते हैं इंतखाबात के तरीके। इंतखाबात वो अमल है जिसके ज़रिए राय दहिंदगान मतलब वोटर्स कसरत राय से अपनी पसंद के उम्मीदवार को किसी सियासी ओहदे के लिए चुनते हैं, उनको इलेक्ट करते हैं। इंतखाबात का तरीका बहुत पुराना है। कदीम यूनान और रोम में इंतखाबात हुआ करते थे। कुरान वस्ता में इंतखाबात को अमली तौर पर नज़रअंदाज कर दिया गया, लेकिन जमहूरियत की फ़रोग़ के साथ ही इंतखाबात का सिलसिला दोबारा शुरू हो गया। इंतखाबात दो तरीक़ों से मुनक़द हो सकते हैं, जिसको हम डायरेक्ट इलेक्शन या इनडायरेक्ट इलेक्शन कहते हैं। डायरेक्ट इलेक्शन को उर्दू में बिला वास्ता इंतखाब और इनडायरेक्ट इलेक्शन को बाल वास्ता इंतखाब कहते हैं। डायरेक्ट इलेक्शन अगर राय दहिंदगान बराह रास्त इंतखाबात में हिस्सा लें और अपने नुमाइंदे चुनें तो उसे बिला वास्ता या बराह रास्त इंतखाब कहते हैं। ठीक है। बरतानवी पार्लियामेंट के ऐवान ज़ेरीन यानी दारुल उलूम का इंतखाब इसी तरीके से अमल में आता है। अब देखते हैं इनडायरेक्ट इलेक्शन। इनडायरेक्ट इलेक्शन या बाल वास्ता इंतखाब अगर राय दहिंदगान अपने नुमाइंदों को इंतखाबी इदारे की वसातत से मुंतखब करें तो उसे बाल वास्ता इंतखाब कहते हैं। ये तरीका आम तौर पर वहाँ इख्तियार किया जाता है जहाँ दो ऐवानी निज़ाम राइज हों। ठीक है। बाय कैमरल पार्लियामेंट जिसको कहते हैं, या यूनी कैमरल पार्लियामेंट जिसका कहा जाता है। ठीक है। तो मिसाल के तौर पर फ्रांस में ऐवान बाला, भारत में राज्यसभा और पाकिस्तान में सेनेट का इंतखाब बाल वास्ता होता है। पाकिस्तान में 1962 के दस्तूर के तहत एक ऐवानी लेजिस्लेचर मकनना जिसको उर्दू में कहते हैं का इंतखाब भी उसी तरीके से अमल में लाया जाता था। ठीक है। तो ये था हमारे पास डायरेक्ट इलेक्शन और इनडायरेक्ट इलेक्शन। अब बात करते हैं अक़लियतों की नुमाइंदगी के मुख्तलिफ़ तरीके कि कैसे अक़लियतों की नुमाइंदगी की जाती है। ठीक है। तो इंग्लिश में जिसको हम कहेंगे वेरियस मेथड्स ऑफ माइनॉरिटी रिप्रेजेंटेशन। ठीक है। अक़लियत से मुराद वो लोग, ठीक है, लोगों का ऐसा ग्रोह है जो एक ही मुल्क में दूसरों से मज़हब, ज़बान या नस्ल की बुनियाद पर मुख्तलिफ हों। ठीक है। हर एक मुल्क में मुख्तलिफ़ किस्म की अक़लियतें होती हैं। मिसाल के तौर पर
پاکستان اور بھارت کی بات کر لیں اگر، ٹھیک ہے، تو پاکستان بھارت میں مذہبی اقلیتیں ہیں، مذہب کی بنیاد پہ مائنورٹیز ہیں۔ پاکستان میں ہندو جو ہیں وہ اقلیت میں ہیں، اور بھارت میں انڈیا میں مسلمان وہ ہیں اقلیت میں، ٹھیک ہے۔ سری لنکا میں لسانی اقلیت، اور جنوبی افریقہ میں رنگ و نسل کی بنیاد پر نسلی اقلیت ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ جے ایس مل لکھتا ہے، یہ جمہوریت کے لیے لازمی ہے کہ اقلیتوں کو بھی حکومت میں مناسب نمائندگی کا موقع فراہم کیا جائے، ٹھیک ہے۔ اور اقلیتوں کی جو نمائندگی ہوتی ہے وہ 4 طریقوں سے ہوتی ہے۔ پہلا جو ہے متناسب نمائندگی، نمبر 2 محدود ووٹ کا طریقہ، نمبر 3 مجموعی ووٹ کا طریقہ، اور نمبر 4 فرقہ وارانہ نمائندگی، صحیح ہے۔